हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जी आज मैं कर रही हूँ पैंट प्लाजो की कटिंग। यहाँ पे मैंने अस्तर के कपड़ा को कटिंग कर लिया है। अब मैं इसको मेन फैब्रिक पे रख के स्टिचिंग कर रही हूँ। हाथ से ही कच्चा सिलाई कर रही हूँ ताकि दोनों जॉइंट हो जाए और एक साथ सिलाई कर सकूँ पैंट को। तो आज मैं आप सबसे कुछ शेयर करने वाली हूँ जो कि सिलाई से रिलेटेड है। मैंने कैसे सिलाई का शुरुआत किया और अभी तक मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं कोलकाता में रहती हूँ, यानी बंगाल में। तो यहाँ पे तो घर घर में सिलाई होता है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, वो तेलुगु लोग का एरिया है, जहाँ पे घर घर में सिलाई होता है। सब लोग सिलाई करता है। और मैं जिधर हूँ उधर का सब लोग तेलुगु है, सिर्फ मैं ही एक तो बिहारी हूँ और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो क्या होता है ना कि एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अदर कास्ट के जो लोग रहते हैं उधर। तो न भाषा समझ में आता है और न ही कुछ भी समझ में आता है। उन लोगों का सिलाई अलग रहता है, हम लोग का अलग रहता है। हर जगह का सिलाई ना पैटर्न जो रहता है वो अलग अलग रहता है। हर कोई अपना तरीक़ा से सिलता है। तो हम तो ठहरे बिहारी, हम अपना बिहार के तरीक़ा से सिलाई करते हैं। तो क्या हुआ कि मैं सोची ना कि मैं भी अपना जो सिलाई मुझे आता है वो मैं काफ़ी सारे लोगों का सिलाई करूँ, आजू बाजू के जो भी लोग हैं उनका भी मैं सिलाई करूँ ताकि कुछ पैसा का हेल्प हो जाए। और मैं घर में ही रहती हूँ और बाहर नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेटी है जो कि अभी 1 साल की है। तो इस वजह से मैं कोई काम भी नहीं कर सकती हूँ और मैं बीकॉम की हूँ। और बहुत ही मुश्किल होता है और पैसा भी नहीं रहता है कि कोई सामान खरीद सकूँ कभी ज़रूरत पड़ता है तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर बैठे ही सिलाई करूँ। मुझे जितना आता है मैं उसी से स्टार्ट करूँ। तो मैंने आजू बाजू में ऐसे ही बोला कि मैं भी सिलाई करती हूँ। तो ऐसे एक दिन ना एक जन आया कि ठीक है तुम सिलाई करती हो तो मेरा एक सिंपल सा ब्लाउज़ सिलाई कर दो और मैं देखती हूँ कि तुम्हारा सिलाई कैसा होता है। तो मैंने उनका सिलाई किया और मैं वो फ्री में सिलाई की थी, उसका कोई चार्ज नहीं ली थी। तो उन लोगों को ना काफ़ी पसंद आया था जो सिंपल ब्लाउज़ था बिना लाइनिंग वाला। तो उनको काफ़ी पसंद आया तो उन्होंने फिर एक और ब्लाउज़ दिया और उसका पैसा उन्होंने 50 रुपया दिया। तो फिर मैंने एक और सिल के दिया। तो वही औरत ना उस आजू बाजू में जितने सारे घर थे वहाँ पे सबसे बोलने लगी कि वो जो बिहारी आई है ना वो बहुत अच्छा सिलाई करती है, तो तुम लोग भी सिलवाओ। तो वो लोग तो सिलाई करते ही थे, उन लोगों को तो आता ही था। पर क्या होता है ना कि फिनिशिंग सही नहीं रहता है। जो हाउसवाइफ होती है वो थोड़ा बहुत सिलाई सीख लेती है पर फिनिशिंग अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो जब बोली ना लोगों से, अपने आस पड़ोस के लोग से, तो कोई कोई आने लगा, एक दो जन। तो ऐसे करके ना धीरे धीरे सिलाई बढ़ने लगा, कस्टमर आने लगा तो सिलाई का कपड़ा भी बहुत सारा होने लगा। तो अभी तो मैं 10 साल से सिलाई करती हूँ इस एरिया में और 10 साल से इसी घर में हूँ। और जिस घर में मैं रहती हूँ वो रेलवे क्वार्टर है, रेंट पर हमने लिया हुआ है, हम लोग का अपना क्वार्टर नहीं है। तो हमने रेंट पे 5,000 में लिया है ये घर। तो भगवान के दया से जो 5,000 होता है वो मेरा हर महीना सिलाई से निकल जाता है, तो हमें रेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो वो वही रेंट देते हैं, पर मुझे लगता है कि जो रेंट देते हैं वो मैं निकाल लेती हूँ घर से ही। और तो ऐसे ही मैं सिलाई करने लगी। और अभी तो बहुत सारे लोग सिलने लगे हैं और मेरे से सिलवाने भी लगे हैं। मैं बहुत लोगों को कोचिंग भी दी हूँ, मैं सिखाई भी हूँ सिलाई का। और मैं फिर सोच रही हूँ कि सिलाई का क्लास कराऊँ क्योंकि बहुत सारे लोग फिर से बोल रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा बहुत फिनिशिंग सिखा दो। और इधर ज़्यादा लोग नहीं रहता है क्योंकि रेलवे क्वार्टर है ना, तो घर थोड़ा दूर दूर पे है, तो इधर बहुत कम लोग रहता है। और तो इसलिए इधर ज़्यादा कपड़ा भी नहीं आता है उतना सारा। तो जितना आता है उतना में ही मैं खुश रहती हूँ, मेरे काम लायक आ जाता है। तो ऐसे ही घर में तो मैं सिलाई कर ही रही थी तो मैं सोची कि सब लोग तो घर में भी करते हैं और यूट्यूब पे भी आजकल वही चीज़ रिकॉर्ड करके डाल देते हैं तो डबल इनकम हो जाता है। तो यही सब सोच के ना मैं भी ये नया चैनल बनाई हूँ। तो ये पैंट का जो कटिंग है ना, मैं इसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग की हूँ, कैसे कटिंग की हूँ और कैसे स्टिचिंग की हूँ। तो इसका अगर आपको वीडियो देखना है तो रारा फैशन पे सर्च कीजिएगा तो उस पर आपको दिखा देगा। तो इस तरह से मैंने सिलाई स्टार्ट किया
और उसके बाद अभी तो मैं अच्छा खासा सिलाई कर रही हूँ, चल रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी तो इतना सारा प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है कि एक जन का आप अच्छा सिलाई कर देते हैं ना, तो वो जाकर दूसरे से बोलता है, तो ऐसे करके ना बहुत सारे लोग आपको जानने लगते हैं। तो ऐसे ही पहले शुरुआत में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब सब लोग जान जाएंगे ना और कपड़ा देने लगेंगे सिलने के लिए, तो ऐसे ही एक दूसरे से ना बहुत सारे कस्टमर बढ़ जाएंगे। वो उससे बोलेगा, ऐसे करके बहुत कस्टमर आने लगेंगे और आपका सिलाई भी हो जाएगा और घर का काम भी हो जाएगा, बच्चा संभालना भी हो जाएगा, तो सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। और अगर आप प्रॉपर तरीका से चाहते हैं कि नहीं मैं टेलर बनूँ, मैं टेलरिंग करूँ, मैं बस सिलाई का ही काम करूँ, तो उसके लिए आप दुकान खोल सकते हैं। और दुकान में आप सुबह घर का काम कीजिए और 8:30 बजे दुकान चल जाइए, वहाँ पे काम कीजिए और फिर 2 बजे या 1:30 बजे आ जाइए। फिर खाना वाना खाइए, फिर आप 3 बजे 3:30 बजे चल जाइए दुकान पे। तो ऐसे करके आप प्रॉपर टेलरिंग भी कर सकते हैं। पर हमें तो जितना मतलब हमें ज़्यादा इतना ये नहीं है। हम सोचे कि नहीं, घर से ही थोड़ा बहुत कमा लेंगे, अपना पैकेट खर्चा निकालेंगे, वही काफ़ी है। क्योंकि ना क्या होता है कि किसी से मांगना भी उतना ये नहीं होता है, बार बार मांगो कोई देगा नहीं देगा पैसा कुछ भी खरीदने के लिए, तो उसे बहुत बुरा लगता है। जब हम लोग अनमेरिड रहते हैं तो मम्मी पापा से मांगने में कोई शर्म नहीं लगता है। पर जैसे शादी होता है ना, पैसा मांगो ऐसा लगता है कि जैसे भिखारी जैसा, दिन भर तो काम करो और पैसा भिखारी जैसा मांगते रहो, फिर कोई सामान खरीदो। तो इसलिए मैंने सिलाई करना शुरू किया।